याद रखिएगा, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि संघर्ष करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हम हिंदी साहित्य इतिहास की जो कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए तो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परीक्षाएं जहां पर हिंदी साहित्य इतिहास पूछा जाता है, उन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास है जो महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम प्रश्न के साथ में उसकी व्याख्या भी देख रहे हैं, तो परीक्षा के अंदर या तो हूबहू यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा या फिर उसकी जो व्याख्या है वहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो नियमित रूप से इस क्लास के साथ आप जुड़े रहा कीजिए। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल पूछा जा सकता है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्या होगा उत्तर? काव्य मंजूषा का रचयिता बताना भैया आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो काव्य मंजूषा के रचयिता कहलाते हैं भैया। द्विवेदी के और काव्य संग्रह में मैं बात करूं तो सुमन आता है, एक कान्य कुब्ज वेरी इंपॉर्टेंट है, एक अबला विलाप आता है, साथ ही साथ देवी स्तुति शतक भी पूछा जाता है, कान्य कुब्जावली को भी ध्यान में रखना, कान्य कुब्जावली वृत्तम। और द्विवेदी की जो प्रसिद्ध कविता है सर्गो नरक ठिकाना नाही, सर्गो नरक ठिकाना नाही। इसके अंदर जो एक कविता पिछली वीडियो जो मैंने बात की, जिन्होंने द्विवेदी के जो आलोचना है जो की थी। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जैसे कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है, जो प्रमुख हस्ताक्षर राइटर हैं हिंदी के अंदर जिनकी सारी रचनाएं दे दी जाती हैं, उनमें से एक दूसरे राइटर की दे दी जाती है। तो यहाँ पर वैसे ही आया है कि निम्न में से कौन सी रचना गुप्त जी की है जो नहीं है? प्रिय प्रवास, रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, प्रिय प्रवास भी बड़ा एक काव्य है, वो किसका है? गुप्त का नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद साहब का है। ठीक है। और इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको? प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। वहीं प्रिय प्रवास का प्रथम नाम ब्रजांगना विलाप है। ब्रजांगना विलाप प्रथम नाम अगर पूछ लिया जाए प्रिय प्रवास का, तो ये इस नाम से ये जो उपलब्ध हुआ था पहले। संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। साथ ही साथ रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त जी के हैं भैया। जितनी बार है जो रिवाइज करोगे, जितनी बार चीज़ों को रिपीट करोगे, तो सहज रूप से मस्तिष्क के अंदर स्थायित्व है जो लेती जाएगी बिना किसी रट्टा मारे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? ध्यान में रखना, यहाँ पर सवाल आया नहीं है। इनमें से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है? पथिक, स्वप्न, शांत पथिक या फिर मिलन। तो पिछले वीडियोज में हमने यहाँ में से एक जो विकल्प है इन चारों में से एक किसी और का, उस पर विशेष तौर से चर्चा की थी। शांत पथिक है जो नहीं है। तो ये किसका भैया? शांत पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, बल्कि यह श्रीधर पाठक की है। तो शांत पथिक कौन हो जाएगा रचना? श्रीधर पाठक भैया हो जाएंगे अपने, श्रीधर पाठक महोदय। जबकि पथिक, स्वप्न, मिलन त्रिपाठी की रचनाएं है ही। अगला सवाल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है कामायनी, प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र, साकेत। अभी बताया था, उत्तर हो जाएगा बी। सवाल को इसलिए यहाँ पर शामिल किया क्योंकि अन्य जो विकल्प है वहाँ से प्रश्न है जो पूछा जा सकता है। जैसे कि हरिओद का यह प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, प्रकाशन अगर पूछ लिया जाए तो 1914 आपको बताना, 1914। और प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये हमने बात करी ली। साथ ही साथ अब इधर काव्य हैं, इधर रचनाकार हैं। कामायनी का पूछ लिया जाए कौन? जयशंकर प्रसाद, कोट वाले में, मिलान वाले में, ये प्रश्न है जो आ सकता है। कुरुक्षेत्र किसका है? दिनकर का काव्य है। तो कामायनी प्रसाद का काव्य है, प्रिय प्रवास हरिओद का काव्य है, कुरुक्षेत्र दिनकर का काव्य है, और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का है जो काव्य देखने को हमें मिलता है। तो चारों के चारों है जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सवाल पूछा जा सकता है फिर वही बात कि इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो नहीं है। भारत भारती नहीं है, जयद्रथ वध नहीं है, प्रेम पथिक नहीं है, या फिर यशोधरा नहीं है। तो क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा भैया सी, प्रेम पथिक है जो गुप्त जी की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है।
प्रेम पथी किसकी है? जयशंकर प्रसाद महोदय की है। और प्रसाद महोदय कौन से युग के कवि हैं ये आप कमेंट करके बताना। द्विवेदी के हैं, भारतेंदु के हैं, या फिर छायावाद के, या फिर आगे के हैं। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की, जयद्रथवत भारत भारती ये गुप्त जी की हो जाएगी। सवाल आ सकता है शुक्ल जी के अकॉर्डिंग मैथिली शरण गुप्त क्या है भैया? किस प्रकार के वो पोइट है, किस प्रकार के कवि हैं, या फिर क्या है? राष्ट्र कवि, जन कवि, कवि सम्राट, या फिर सामंजस्यवादी कवि? रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त को किस श्रेणी के अंदर रखा है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा डी। अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल सामंजस्यवादी कवि है, जो एडजस्टमेंट वाला पोइट है जो इनको कहा है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि हैं। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र है जो कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की है जो उपाधि दी। तो राष्ट्र कवि की उपाधि अगर पूछ ली जाए तो महात्मा गांधी ने दी। गुप्त जी को कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को है जो कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सवाल आ जाए कि मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? इन्होंने मौलिक रचनाएं अलग की, अनुदित जो अनुवादित है इनकी वो अलग थी। तो यहाँ पर मौलिक नहीं, अनुदित कौन सी है? पंचवटी, जय भारत, मेघनाद वध, या नहुष? क्या होगा उत्तर? मेघनाद वध सी विकल्प हो जाएगा। तो मेघनाद वध मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है। अन्य दो अनुदित रचनाओं में बात करें तो पलासी का युद्ध और वृत्त संहार भी देखने को मिलती है। मौलिक रचनाएं अब ध्यान में रखना। मौलिक रचनाओं में बात करूं तो रंग में भंग, जयद्रथ वध, जय भारत, नहुष, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झंकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वैतालिक, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी और साकेत, ये सारी की सारी मौलिक रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद हम बात करें तो राम काव्य का दूसरा जो स्तंभ है मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है, इसके अंदर इसी की है जो वर्ण विषय यही है, राम काव्य वाला ही वो साकेत है। ठीक है। वहीं मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती 1912 में समय है इसका। रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से जो प्राप्त हुई थी। इस रचना को रचने का जो प्रेरणा रही भारत भारती की वो यहाँ से है जो रही थी। सवाल पूछा जा सकता है, मेरे चपल यौवन बाल अंचल अंचल में पड़ा सो, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? महादेव वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो क्या होगा भैया उत्तर? उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर क्या? बी, मैथिली शरण गुप्त। उक्त पंक्तियाँ गुप्त जी की है। इनके अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति देख लीजिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित आदेश का भी मर्म होना चाहिए। ठीक है, ये भी गुप्त जी की और बड़ी है जो उचित उपदेश का यहाँ पर होगा, उचित उपदेश का भी मर्म है जो होना चाहिए। प्रश्न आ जाए, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन थे? वो कौन से कवि है जिन्होंने मधुप उपनाम से जो अनुवाद किया है? और ये हमने पहले ही प्रश्न में देखा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा साथियों बी, गुप्त जी। या यूँ कहें कि ये सारा वीडियो मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर है जो बेस्ट है। मधुप उपनाम से गुप्त जी ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन की दत्त की रचनाओं का अनुवाद किया। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के राष्ट्र कवि कहा। ठीक है। वहीं गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र भी कहा है। गुप्त जी हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना, गुप्त जी को किस छंद का बादशाह कहा जाता है? तो वहाँ पर आपका उत्तर होना चाहिए हरिगीति का छंद का, यानी कि हरिगीति का छंद इनका सर्वप्रिय छंद भी हम कह सकते हैं। इसमें सिद्धहस्त रहे हैं ये। और मधुप उपनाम से गुप्त ने बांग्ला कवि जो माइकल मधुसूदन दत्त है उनकी रचनाओं का अनुवाद किया। प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इन काव्य पंक्तियों का आश्चर्य क्या है? कि सूर्यास्त हो गया है,
आसमान में लालिमा फैलने लगी है, चिड़ियाँ अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें हैं जो विराजमान थी। कौन सा विकल्प होगा? ए और बी दोनों, बी और सी, बी और डी, या फिर ए और सी? तो क्या होगा उत्तर? उत्तर हो जाएगा बी और डी, सी विकल्प हो जाएगा, बी और डी। आसमान में लालिमा फैलने लगी, पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें जो विराजमान थी। और ये पंक्तियाँ जो हरिओद की कृति है कौन सी? प्रिय प्रवास, वहाँ से हैं जो ली गई है। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? कि अच्छी हिंदी सिर्फ एक ही व्यक्ति लिखता था, और ये बात किस आलोचक ने किसके बारे में कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में कही थी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कही थी, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के विषय में कही थी, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कही थी? तो क्या हो जाएगा उत्तर? किस आलोचक ने किसके बारे में कहा? उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में कहा कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति है जो लिखता था। ठीक है, तो यह था अपना आज का वीडियो। अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की वन लाइनर पुस्तक भी बाज़ार के अंदर उपलब्ध है, तो आप परचेज कर सकते हैं नज़दीकी बुक स्टोर से। नहीं मिले तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 86 19 73 87 34 नंबर पर। किस नंबर पर? 86 19 73 87 34 पर। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आदि पब्लिकेशन की कैसे क्या मिलेगी सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेज नाम से, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पर सेकंड ग्रेड हिंदी की टेस्ट सीरीज़ वगैरह, फर्स्ट ग्रेड का बैच वगैरह टू द पॉइंट पैटर्न पर चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ नवसृजन क्लासेज नाम से अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है, जिस पर करंट वगैरह की, जीके वगैरह की फ्री है जो क्लासेज अपलोड हो रही है बिल्कुल नियमित रूप से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, पहला कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से। दोनों टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट सूचना वगैरह और अन्य वीडियोज़ का लिंक वगैरह सारी चीज़ें हैं जो अपडेट रहने के लिए डेली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड की जाती है। तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही अपना व्हाट्सअप चैनल भी है, QR कोड के ज़रिए भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये दोनों आपको लोगो है जो देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर, इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ पर भी मैं अलग अलग चीज़ें हैं जो अपलोड करता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।